वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। आज मैं आपको कम्युनिटी डेवलपमेंट और प्रसार शिक्षा में क्या असमानता है, व्हाट आर द डिसिमिलरिटीज, असमानताएं क्या हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में डिटेल्स में चर्चा किया है। कम्युनिटी डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं, प्रिंसिपल्स बताए हैं। इस पर फिर मैं वापस नहीं जाना चाहती हूं। अगर उन वीडियो को आप देखना चाहें तो आप पिछला वीडियो देखिए, आगे समझ में आएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको कम्युनिटी डेवलपमेंट, जब सामुदायिक विकास है ना, कम्युनिटी डेवलपमेंट, सामुदायिक विकास और प्रसार शिक्षा में क्या असमानताएं हैं, क्या डिफरेंसेज है, क्या डिसिमिलरिटीज है एक्सटेंशन एजुकेशन में और प्रसार एक्सटेंशन एजुकेशन में और आपके सामुदायिक विकास में। एक एक बिंदु पर हम चलते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है सामुदायिक विकास पर जोर दिया जाता है। कम्युनिटी डेवलपमेंट में जो बहुत बड़ा एक बड़ा डिफरेंस है वो ये क्या है कि सामुदायिक विकास पर जोर दिया जाता है और यहाँ पर एक्सटेंशन एजुकेशन में जो प्रसार शिक्षा है व्यक्ति के विकास पर जोर देता है, इंडिविजुअल के विकास पर जोर देता है और वहाँ पर समुदाय के विकास पर बल दिया जाता है, जोर दिया जाता है। कोई भी काम किया जाता है तो समुदाय के हित के ध्यान में रख करके किया जाता है और यहाँ जो काम किया जाता है वह व्यक्ति के विकास के लिए काम किया जाता है। पहला डिफरेंसेज क्या है कि ये समुदाय के हित के लिए काम करता है, ये व्यक्ति के हित के लिए काम करता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंसेज क्या है, कम्युनिटी के सहयोग पर जोर दिया जाता है। इसमें कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो समुदाय के लोग हैं, वो उनके सहयोग होना जरूरी है। अगर वो सहयोग करेंगे तभी प्रोग्राम हमारा सफल होगा। इसलिए समुदाय के सहयोग पर बल दिया जाता है और इसमें आप देखते हैं व्यक्ति के कार्य पर बल दिया जाता है। व्यक्ति को चूंकि विकास करना है, व्यक्ति का डेवलपमेंट करना है, तो ये बताया जाता है कि व्यक्ति किस प्रकार का कार्य करे ताकि उसका दक्षता बढ़े, उसका स्किल बढ़े, उसका बिहेवियर में चेंज आए, उसका एटीट्यूड में परिवर्तन आए और फिर जब व्यक्ति का विकास होगा तब परिवार का विकास होगा, परिवार का विकास होगा तब समाज और समुदाय का ऑटोमेटिक विकास होगा। तो प्रसार शिक्षा किस पर जोर देता है? प्रसार शिक्षा देता है व्यक्ति पर के विकास पर जोर और व्यक्ति के कार्य पर ध्यान देता है। प्रसार कार्यकर्ता जाते हैं, व्यक्ति के पास मिलते हैं, उसके परिवार वाले से मिलते हैं और उनकी जो आवश्यकता है उस पर ध्यान रख करके उनको काम करने के लिए और फिर उसके अनुसार वो काम करवाता है। ठीक है। नेक्स्ट है संगठनों का संपर्क। तीसरा बिंदु जो है डिफरेंसेज का वो ये है संगठनों का संपर्क। मतलब विभिन्न संगठन जो आते हैं उनके माध्यम से समुदाय के लोगों तक पहुंच बनाया जाता है, संपर्क बनाया जाता है। जबकि प्रसार कार्यकर्ता प्रसार शिक्षा की स्थिति में प्रसार कार्यकर्ता सिखाने पर जोर देता है, व्यक्ति को बताता है कि किस प्रकार से हम उनको शिक्षित करें। तो यहाँ पर शिक्षात्मक पद्धति पर जोर दिया जाता है और यहाँ पर संगठनों का संपर्क पर जोर दिया जाता है। जो भी संगठन है वो समुदाय में आते हैं और समुदाय के हित के लिए, समुदाय के लाभ के लिए काम करते हैं। यहाँ पर प्रसार कार्यकर्ता आता है प्रसार शिक्षा के क्षेत्र में और शिक्षात्मक पद्धति के माध्यम से, ग्रुप कॉन्टैक्ट के माध्यम से या आपके इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट के माध्यम से, चार्ट पोस्टर फोल्डर के माध्यम से इनको बताता है। ठीक है। नेक्स्ट जो डिफरेंसेज है वो देखते हैं। समुदाय के आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है, समुदाय की क्या आवश्यकता है इस पर ध्यान रखा जाता है और प्रसार शिक्षा में व्यक्ति की क्या आवश्यकता है इस पर जोर दिया जाता है। समुदाय के नीड्स को ध्यान में रखा जाता है, यहाँ पर व्यक्ति विशेष के नीड्स पर ध्यान रखा जाता है। व्यक्ति की क्या जरूरत है, मान लो एक गांव है, उस गांव में कई तरह के लोग हैं, कुछ पशुपालन का काम करते हैं, कुछ खेती का काम करते हैं, कुछ खेती पर आधारित
अलाइड एक्टिविटीज पर काम करते हैं। तो जिसकी जो आवश्यकता है उस आवश्यकता को ध्यान में रख करके प्रसार कार्यकर्ता उसी के अनुसार उसको शिक्षित करता है। मान लो गृहिणी है तो गृहिणी के लिए काम करता है ना, गृहिणी के लिए काम करता है। अगर मान लो कोई पशुपालन का काम करता है तो उसको पशुओं से संबंधित बातों को बताया जाता है। कोई मछली पालन का काम करता है तो मछली से संबंधित बातें बताई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग बाय कम्युनिटी। यहां पर समुदाय के नीड्स को ध्यान में रखा जाता है। जो मैंने पहले बताया था कि समुदाय के नीड्स को ध्यान में रखते हैं कि समुदाय को क्या जरूरत है। मान लो पोखर बनवाना है या नलकूप लगवाना है या आपके कोई मंदिर बनवाना है या कोई तालाब बनवाना है या सड़क मार्ग को सड़क से जोड़ना है, वहां पर विद्यालय बनवाना है, तो सबके समुदाय में सबसे ज्यादा किस चीज की आवश्यकता होती है, उस गांव में उस ब्लॉक में किस चीज की ज्यादा आवश्यकता होती है, इस आवश्यकता को ध्यान में रख करके समुदाय के नीड्स को ध्यान में रख करके काम किया जाता है। तो ये आपके कम्युनिटी डेवलपमेंट का जो डिसिमिलरिटीज है, जो विभिन्नताएं हैं, वो यहाँ देखने को मिलती है। समुदाय के आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है और प्रसार शिक्षा में व्यक्ति विशेष के नीड्स और उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। अगर व्यक्ति को मान लो कि वो मुर्गी पालन का काम करता है तो हम ये बताएंगे कि मुर्गी पालन का काम करने के लिए कौन कौन सी साधन है, कहाँ कहाँ से उसको पैसे मिल सकते हैं, कहाँ कहाँ अपने अंडे को बेच सकता है, कहाँ कहाँ वो मुर्गी को बेच सकता है, तो उसको उससे संबंधित चीज़ें बताई जाती हैं। जो गृहिणी है, जो अपने बच्चों को परवरिश करती हैं, उनको अपने बालकों के परवरिश से संबंधित बातें बताई जाती हैं। जो गृहिणी है उनको फल सब्जी संरक्षण से संबंधित बातें बताई जाती हैं कि भाई किस तरह से फल और सब्जियों का संरक्षण किया जाए। इसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग बाय कम्युनिटी। यहाँ पर मैंने आपको बताया जो डिसिमिलरिटीज है, जो विभिन्नताएं हैं, जो डिफरेंसेज है, वो ये देखा जाता है कि कम्युनिटी जो निर्णय लेता है उसी निर्णय को ध्यान में रख करके कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं, जबकि प्रसार शिक्षा में व्यक्ति और उसके परिवार वाले जो डिसीजन लेते हैं उसके अनुसार उनके कार्यक्रम बनाए जाते हैं और उसके अनुसार ही उसको शिक्षित किया जाता है। इंडिविजुअल और फैमिली पर जोर दिया जाता है। और यहाँ पर यह है कि डिसीजन मेकिंग समुदाय के लोग जो कहते हैं, जैसे समुदाय के 60% लोगों ने कहा कि नहीं हमारे गांव में तो तालाब होनी चाहिए और 40% ने बताया कि नहीं मेरे स्कूल होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखो मेजोरिटी किसकी है, 60% की। 60% लोगों ने कहा कि नहीं मुझे तालाब चाहिए, यहाँ पर हमारे गाँव में तालाब होनी चाहिए। तो तालाब पहले बनेगा, स्कूल बाद में बनेगा। इंडिविजुअल एंड फैमिली अगर ये डिसीजन लेता है कि नहीं हमारे इस खेत में मक्का क्या उपज बढ़ानी है तो हमें मक्का की खेती करनी है, धान हमें नहीं लगानी है, बाजरा हमें नहीं उगाना है, तो इंडिविजुअल और फैमिली जो डिसीजन लेता है, प्रसार कार्यकर्ता वही उसी से संबंधित उसको शिक्षा देता है, उसी से संबंधित उसको सहयोग करता है। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव। प्रसार का सामुदायिक विकास क्या है, ऑब्जेक्टिव है, यह साध्य है, जबकि प्रसार शिक्षा एक साधन है, मीन्स है। ये क्या है, मीन्स है, साधन है। और सामुदायिक विकास एक ऑब्जेक्टिव है, साध्य का काम करता है। इसके बाद आप देखते हैं कि सामुदायिक विकास में सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा संपर्क स्थापित किया जाता है। जो भी सरकारी और गैर सरकारी संगठन है वो संपर्क करते हैं और उसी तरह से उनका ऑब्जेक्टिव्स बनाया जाता है, उसी तरह से प्रोग्राम बनाए जाते हैं, उस तरह से उसको कॉन्टैक्ट किया जाता है और समुदाय के विकास के लिए काम किया जाता है। पशुपालन से संबंधित, लघु कुटीर उद्योग से संबंधित और जो विभिन्न प्रकार के काम हैं उनसे संबंधित यहाँ काम किए जाते हैं। तो सरकारी और गैर सरकारी संगठन ये संपर्क स्थापित करते हैं समुदाय के लोगों से और समुदाय के नीड को ध्यान में रखते हुए, समुदाय के आवश्यकता को ध्यान में रख करके काम करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं सरकार की ये शिक्षात्मक भुजा है। प्रसार शिक्षा क्या है, सरकार की शिक्षात्मक एजुकेशनल है, एजुकेशनल आर्म है, भुजा है, क्योंकि आप जानते हो कि प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है इंडिविजुअल को स्ट्रॉन्ग बनाना। जो व्यक्ति वंचित है, जो व्यक्ति विकास के अंतिम सीढ़ी पर खड़ा है, जो बिल्कुल ही बाध्य है, जो बिल्कुल गरीब है, निर्धन है, उसके लिए ये काम कर रहा है। जो बिल्कुल बेरोजगार है उसके लिए काम कर रहा है,
क्योंकि और उसको किस प्रकार से काम कर रहा है, उसको शिक्षित कर रहा है इस प्रकार से। उसको कोई ग्रामर की शिक्षा नहीं दी जाती है, उसको कोई पोएम की शिक्षा नहीं दी जाती है, उसको कोई कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है, कोई डिग्री नहीं दी जाती है, बल्कि उनको इस तरह से शिक्षित किया जाता है ताकि जो व्यक्ति है, जो किशोर बालक है, चाहे वो गर्भवती माता है, वो धात्री माता है, कोई वृद्धजन है, तो जिसकी जो आवश्यकता है उस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उसी प्रकार के उनको शिक्षित किया जाता है। जैसे एक गर्भवती माता है, तो गर्भवती माता को यह शिक्षित किया जाएगा कि आप किस तरह से पोषण लेंगी, किस तरह का भोजन ग्रहण करेंगी, जिससे कि आपका खुद का स्वास्थ्य अच्छा रहे और आपके पेट के भीतर जो बच्चा पल रहा है उसका भी स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो ये सरकार की शिक्षात्मक भुजा है, क्योंकि एक एक व्यक्ति अगर संपन्न होगा, सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा, धनवान होगा, तो ऑटोमेटिक वो परिवार धनवान होगा, वो समाज धनवान होगा, वो समुदाय धनवान होगा, वो कंट्री धनवान होगा। तो यहाँ पर ये सरकार की ये शिक्षात्मक भुजा है। इसके बाद देखते हैं सामुदायिक विकास में एजेंसीज को बाध्य किया जाता है कि वो पंचायत स्तर से लेकर के केंद्र स्तर तक उसको सहयोग करे। जितनी भी एजेंसीज हैं सबको बाध्य किया जाता है। और प्रसार शिक्षा में क्या होता है, वो स्वैच्छिक काम करते हैं। इच्छा होती है तो काम करेंगे, इच्छा नहीं होगी तो काम नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर सामुदायिक विकास में एजेंसी जो होती है पंचायत स्तर से लेकर के केंद्र स्तर तक वो बाध्य होता है काम को करने के लिए। यहाँ बाध्यता होती है, यहाँ पर स्वैच्छिक होती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रसार शिक्षा और सामुदायिक विकास में मुख्य अंतर क्या है। व्हाट आर द मेन डिफरेंसेज इन बिटवीन कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन एजुकेशन। तो सबसे पहले बात जो एकदम आपको मुट्ठी में याद रहना चाहिए, पहला तो समुदाय के विकास के लिए काम कर रहा है, समुदाय के नीड के लिए काम कर रहा है। यहाँ पर प्रसार शिक्षा व्यक्ति के विकास के लिए काम कर रहा है, व्यक्ति की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है। फिर देखते हैं यहाँ पर जो एजेंसीज होती है वो एजेंसीज को बाध्य किया जाता है सामुदायिक विकास के कार्यक्रम को बनाने के लिए और उसको सफल संचालन के लिए। और जो प्रसार शिक्षा है इसमें कोई उनकी बाध्यता नहीं होती है, मर्जी हो तो आओ मदद करो, नहीं मर्जी हो तो मदद मत करो। इसके बाद देखते हैं कि डिसीजन मेकिंग जो होता है, जो समुदाय के लोग कह देते हैं वही फाइनल होता है, वही मान्य होता है और उसी को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। और जो सामुदायिक प्रसार शिक्षा है वो प्रसार शिक्षा में इंडिविजुअल जो व्यक्ति है और जो उसका परिवार है उसके जो डिसीजन होता है, वो जो निर्णय लेते हैं उसको ही ध्यान में रख करके काम किया जाता है। तो आज मैंने आपको प्रसार शिक्षा के क्या डिसिमिलरिटीज हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट और प्रसार शिक्षा में क्या असमानताएं हैं, इस पर हमने विस्तार से चर्चा किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक दो जाने की इजाज़त। बाय बाय।